क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक बेटा जिसने अपनी बूढ़ी माँ को बरसात की रात घर से बाहर निकाल दिया, उसी रात उसके दरवाजे पर खुद भगवान आए थे, लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद नहीं, ऐसी चेतावनी दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर उस इंसान के लिए संदेश है जो अपने माता पिता को बूढ़ा समझकर उनकी कीमत भूल चुका है। कहानी के अंत में जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक युवक, नाम था माधव। बचपन में माधव बहुत संस्कारी था। माँ के बिना खाना नहीं खाता था। पिता खेत से लौटते तो उनके पैर दबाता था। पूरा गांव कहता ऐसा बेटा हर किसी को मिले। लेकिन समय बदलता है और कभी कभी समय के साथ इंसान भी बदल जाता है। माधव की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम था मोहिनी। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मोहिनी के मन में एक जहर पैदा होने लगा। उसे लगता जब तक घर में सास ससुर है तब तक वह इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। धीरे धीरे उसने माधव के कान भरने शुरू किए। तुम्हारे माँ बाप सिर्फ खर्च है, हर समय दवा चाहिए, इनकी वजह से हमारी खुशियाँ खत्म हो गई है। शुरुआत में माधव विरोध करता, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनते सुनते उसका मन भी बदल गया। अब जो बेटा कभी माँ के हाथ का पहला निवाला खाता था, वही माँ को बचा हुआ खाना देने लगा। पिता को आंगन के कोने में पुरानी चारपाई पर छोड़ दिया गया। दर्द बढ़ता गया। एक दिन बरसात हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। माँ को तेज बुखार था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा गर्म पानी मिल जाता। मोहिनी गुस्से से बोली, दिन भर बस सेवा करवानी है। माधव ने भी पत्नी का साथ दिया। उस रात बूढ़ी माँ बिना दवा बिना भोजन चुपचाप लेटी रही। पिता अपनी पत्नी को देखते रहे, लेकिन बेटे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। एक अनजान साधु। अगली सुबह गांव में एक वृद्ध साधु आए। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर तेज, हाथ में कमंडल। उन्होंने माधव के दरवाजे पर आकर कहा, बेटा थोड़ा जल मिलेगा। मोहिनी बोली, यह कोई धर्मशाला नहीं है। साधु मुस्कुराए और जाने लगे। तभी घर के पीछे बैठी बूढ़ी माँ अपना पीने वाला आखिरी लोटा साधु को दे आई। साधु ने जल पीकर माँ को आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर का सुख धीरे धीरे घर छोड़ देता है। यह सुनकर माधव हंस पड़ा। उसे लगा साधु डराकर चले गए। रहस्यमय रात। उस रात आधी रात को तेज बिजली कड़की, पूरा घर कांप उठा। माधव की नींद खुली। उसने देखा दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक दिव्य प्रकाश था। उस प्रकाश में वही साधु खड़े थे, लेकिन अब उनका रूप साधारण नहीं था। उनके पीछे हजारों दीपकों जैसा प्रकाश फैल रहा था। माधव डर गया। उसने पूछा, आप कौन है? साधु बोले, पहचानना चाहते हो? जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, पूरा दृश्य बदल गया। भविष्य का दृश्य। माधव ने देखा वह खुद 70 साल का बूढ़ा हो चुका है। उसके अपने बेटे उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल रहे हैं। वह रो रहा है, बेटा मैंने तुम्हें पाला है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अचानक उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, बेटा यही तो हमने भी महसूस किया था। माधव कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा उसकी माँ आंसू पोंछ रही है, लेकिन इस बार वह माँ नहीं, उसकी बहू थी और
दर्द वही था। साधु बोले, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। सबसे बड़ा रहस्य। माधव रोने लगा। उसने कहा, क्या यह सच होगा? साधु बोले, भविष्य लिखा नहीं जाता, कर्म लिखते हैं। आज भी समय है। माता पिता धरती पर चलते फिरते तीर्थ है। जो उनकी सेवा करता है उसे भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर साधु अचानक प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह का परिवर्तन। सुबह माधव दौड़कर माँ के पास गया। पहली बार उसने माँ के चरण पकड़े, फिर फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। पिता के पैर पकड़कर बोला, बाबा मैं आपका अपराधी हूँ। पूरा गांव यह दृश्य देखकर आश्चर्य में था। मोहिनी भी शर्म से रोने लगी। उसने भी अपनी सास के पैर पकड़ लिए। भगवान का चमत्कार। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। सभी कुएं सूख गए, लेकिन माधव के आंगन का छोटा सा कुआं पूरा भरा रहा। लोग हैरान थे। एक दिन वही साधु फिर आए। इस बार पूरा गांव उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराए और बोले, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है वहाँ भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। इतना कहते ही साधु का शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया। सबने देखा। क्षण भर के लिए उनके स्थान पर स्वयं श्री हरि का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। फिर प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। गांव के लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन से उस गांव में कोई भी अपने माता पिता को बोझ नहीं कहता था। दोस्तों, भगवान का मंदिर बहुत दूर नहीं होता। कई बार वह हमारे घर में माँ की ममता और पिता के त्याग के रूप में पहले से मौजूद होता है। जो व्यक्ति उनके दिल को दुखाकर भगवान को खोजता है उसे सिर्फ मूर्तियाँ मिलती है, भगवान नहीं। लेकिन जो अपने माता पिता के चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है, भगवान उसके जीवन में खुद रास्ता बनाकर आ जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो आज ही अपने माता पिता के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कल यह अवसर हमारे पास न रहे। थैंक यू, धन्यवाद।